नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ हैं आरती सिंह और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, यहाँ पर हम उन खबरों को मंच देने की कोशिश करते हैं जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से या तो गायब हैं या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में उस एंगल के साथ नहीं आ पाती हैं जिस एंगल के साथ उनको आना चाहिए। अभी सुबह सुबह में मैं और आरती यहाँ पर क्यों जुड़े हैं? हमारे जुड़ने के पीछे का कारण ये है कि हम अब चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के, विवाद को लेकर के बात करना। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी क्योंकि देखिए, ये नई सरकार बन चुकी है और सरकार बनने से पहले भी ये विवाद कितना छाया रहा, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं गौण रहा पूरे चुनाव में। मुझे नहीं लगता है कि छात्रों और युवाओं को लेकर किसी भी पार्टी ने इतना हाइप किया हो इस इश्यू को लेकर। लेकिन अब चुनाव खत्म हुआ है, नई सरकार बनी और उसके बाद देखिए छात्र अब एक बार फिर से आंदोलन पर उतारू हैं और कल हजारीबाग में एक नज़ारा दिखा इसका। बिल्कुल। देखिए, कल क्या हुआ, 10 तारीख था, हजारीबाग और दुमका बंद बुलाया गया था। उनका छात्रों का आरोप है कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में बहुत बड़े पैमाने पे अनियमितता हुई है और पेपर लीक भी हुआ है। और इससे रिलेटेड डिटेल्ड बातचीत अगर लोगों को सुननी है तो हमारे यूट्यूब, फेसबुक पेज, ट्विटर पे, जहाँ पर भी जाएं, जा करके, और हमारा एक पॉडकास्ट है एग्ज़ाम फाइटर वाले कुणाल सिंह हैं, उनके साथ हैं, और प्रकाश पोद्दार जी उनके साथ हैं, उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। तो हुआ ये कि छात्रों ने प्रदर्शन किया, कैंसिल जेएसएससी सीजीएल को लेकर के उन्होंने एक हैशटैग अभियान भी चलाया और पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। देखिए, मेरे पास कुछ मैंने पोस्ट हैं। अब जो है 15 तारीख को जेएसएससी सीजीएल महाआंदोलन, एक पेज है सोशल मीडिया का, JBKSS आर्मी, उन्होंने पोस्ट किया है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय रांची पहुंचे और जेएसएससी सीजीएल महाआंदोलन 15 दिसंबर को है। ठीक है, तो ये इसके पहले जरा सा मैं आपको बता दूं कि कल क्या कुछ हुआ हजारीबाग में। हजारीबाग में छात्र आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते वक्त वो इतने उग्र हो गए कि उन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लाठीचार्ज, और देखिए दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है ये हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि अगर छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्हें शांत कराने की कोशिश की गई तो लाठीचार्ज किया गया, दूसरी तरफ से पथराव हुआ, नेशनल हाईवे को घंटों जाम रखा गया, पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई पुलिस कर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, छात्र भी घायल हुए हैं। अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है भारतीय, और उस वक्त जेएसएससी का घेराव होने वाला है। अब देखिए, इसमें एक ये जो JBKSS आर्मी इसने पोस्ट किया, जेएसएससी सीजीएल आंदोलन महाआंदोलन 15 दिसंबर, इसमें कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मनीष तिर्की नाम के एक छात्र कहते हैं कि इसी दिन का इंतजार था, पूरे झारखंडी छात्रों से अपील है 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और जब तक परीक्षा रद्द ना हो जाए जब तक जेएसएससी कार्यालय को घेर के रखना है। ठीक है, फिर बाकी सब फेवर में कमेंट है। लेकिन एक छात्र हैं जो इंजीनियर हरेंद्र कुमार, उन्होंने बहुत पॉइंट वाली बात लिखी है। उन्होंने कहा कि ये दिन तो संडे है, जेएसएससी में कोई होगा नहीं, तो उस दिन घेराव करने का क्या फायदा। तो वो लिखते हैं कि इस दिन संडे है, मंडे को करिए, 16 दिसंबर को करिए, 15 दिसंबर को करने का कोई औचित्य नहीं है। तो एक ये बात होगी। सलामत सरवर नाम के एक शिक्षक हैं, उन्होंने लिखा है महाआंदोलन, छात्रों का महाआंदोलन 15 दिसंबर 2024 को होगा, जेएसएससी कार्यालय का घेराव होगा, तैयारी कर लें, कमर कस लें। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी क्योंकि सरकार को 56 सीट का घमंड हो गया है, नया बंगला में रहने वाले 80 करोड़ वाला में, जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हटना नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने एक पोस्ट किया, हजारीबाग हजार बागों का शहर कहना भूल जाइए, हजारीबाग आंदोलन का शहर है। और आंदोलन की उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जो हम दिखाएंगे आपको, जो दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो ये आपको हम कुछ चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा मनीष राज नाम के एक छात्र हैं, उन्होंने लिखा है कि न कट ऑफ का पता न अपने स्कोर का पता, सीरियल नंबर से छात्र पास हुए हैं और हम इसका विरोध करें तो हम पर लाठी बरसाई जाती है। हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज क्या साबित करना चाहती है। और देखिए, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, वो वीडियो पूरे ऑडियो के साथ दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, वो ऑडियो आप एक बार देखिए, फिर हम एक बार आरती के पास चलते हैं। तो कौन नुकसान है? कहीं से भी लगा यहाँ बताइए, कौन मारा आपको? पुलिस मारा? पुलिस मारा? पुलिस मारा? बताइए आपको कौन मारा? बोलिए। प्रशासन हमको मारा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं हजारीबाग से, और मेरा नाम सजमा दुबा। हम लोग सीजीएल करवाने, सीजीएल जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट जो जारी किया है, तो उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, रोड जाम किए थे। अचानक प्रशासन इतना लाठी मारा पर हम पैर भी तोड़ दिया।
आप लोग लाइव में देख सकते हैं पुलिस द्वारा। आरती, तो इस वीडियो में देखिए कैसे उनका आरोप है कि भाई पुलिस ने उनको पीटा है। बिल्कुल, और यही मैं कह रही थी कि कल जितना कुछ हुआ भारती, पहले तो ये कहा गया कि दुमका और हजारीबाग बंद कराया गया है, वो शांतिपूर्वक विरोध अपना जता रहे थे कि भाई जब गड़बड़ी हुई है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है। और जांच पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि जेएसएससी ने जिस तरह से ये आरोप लगाया है कि आपने जांच किया, लिफाफा बंद जो आपने दे दिया जांच करके कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जब बात ये कह रही है कि वो अपनी मांगों पर है, आप जांच कराइए ना, स्वायत्त संस्था से आप जांच करा लीजिए, चीजें सामने हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान आंदोलन हिंसक हुआ और जब पथराव, पुलिस का ये कहना है कि पहले पथराव हुआ है तब लाठीचार्ज किया गया, जबकि पुलिस ये कह रही है कि जबकि छात्र ये कह रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज उन पर हुआ, तब उन्हें अपने बचाव के लिए पथराव करना पड़ा दो है। पॉइंट है जो मेरे दिमाग में है। बॉल कोई भी डालेगा, विकेट छात्रों का गिरेगा। बिल्कुल। कैसे होगा देखिए, आप समझिए। एक तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद संभावनाएं क्या बनती है? आपके पास एक मात्र ऑप्शन है, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ही करना है जो करना है। हाँ। हाईकोर्ट ही परीक्षा रद्द, रिजल्ट रद्द कर सकते हो, और तो कोई नहीं करेगा। दूसरा ये है कि ये जांच की बात करें, सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच में कितना वक्त लगेगा? कम से कम आप 5 ओवरनाइट साल, तो 6 आप साल, रिजल्ट की रात बात में कर तो नहीं होगा। सकते। हाँ। तो कुछ भी होगा, छात्रों का ही विकेट गिरने वाला है। नुकसान छात्रों का ही होने और वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं अभी भी कमेंट्स देख रहा था, उन कमेंट्स में कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अभी भी कि ये तुम बीजेपी के एजेंट हो, चुनाव में जब तुम्हारी दाल नहीं गिली तो अब तुम इधर आ गए हो। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? और देखिए जो कमेंट्स हैं आप उसमें ये भी सुनिए कि छात्रों ने जो समर्थन कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन अब झारखंड में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। ये भी बड़ी बात है कि छात्रों की सुनी नहीं जाती। मैं इसलिए इस पर फोकस कर रही हूँ कि आप देखिए झारखंड में बहुत सारे मुद्दे आए, बाहरी का मुद्दा आया, भीतरी का मुद्दा आया, बांग्लादेशी का मुद्दा आया, लेकिन छात्रों पर किसी ने फोकस नहीं किया भारती कि छात्र, यहाँ के छात्र क्या चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। मुझे ये कहने में बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप 1000 रुपये किसी के खाते में दे रहे हैं, मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है उनके लिए जिन्हें 1 रुपये भी नसीब नहीं होते। लेकिन उनका क्या, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपने घर में रोजगार नहीं मिल रहा और तब वो सड़कों पर निकलते हैं, ऐसे आंदोलन करते हैं और वो मुद्दा चुनाव में कहीं नहीं दिखता। तो अब ये मुद्दा अब फिर से बढ़ रहा है, आंदोलन तेज हो रहा है और छात्रों का ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ने वाला है, जो कल की तस्वीर सामने आई है हजारीबाग में। और सदन में अपने भाषण के दौरान जयराम महतो ने भी जेएसएससी के मामले को उठाया है। उन्होंने जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो से कहा कि आप एक बार सदन से बाहर निकल करके छात्रों से एक बार मिलिए, और जेल गेम और जेबीकेएसएस की तरफ से ऑफिशियली भी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि छात्रों के साथ जेएसएससी घेराव में वो शामिल होंगे। बस मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूंगा, अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिलें, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। तो कुल मिला करके अब इसको राजनीतिक रंग भी ये ले चुका है, आप इससे राजनीति को अलग नहीं रख सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि नहीं वो छात्रों के साथ हैं, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सब ले दे के मामला वहीं पर आ जाता है कि सीबीआई जांच करेगी तो उसके नतीजे कब आएंगे, वो क्या तरीका जिससे छात्रों को त्वरित तौर पर, मान लिया छात्रों की नाराजगी है, अंतिम गोल तो यह है छात्रों का रोजगार, तो जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाएगा? अच्छा, ये जो जांच की बात हो रही है, बहुत सही कहा आपने कि अगर ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट डिसीजन सीबीआई भी दे देगी कि भाई 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने, उसमें सीबीआई जांच रिपोर्ट दे देगी कि भाई आपका ये हो गया। अब यही बात तो हमेशा से कहते आए हैं छात्र कि जितना वक्त लग जाता है इस जांच प्रक्रिया में, उनकी उम्र सीमा खत्म हो जाती है, वो बस इंतजार करते रहते हैं कि अब जांच प्रक्रिया खत्म होगी और उनके हक में फैसला आएगा। लेकिन अब सीबीआई जांच की अगर बात हो रही है तो आप सोचिए कि ये कितना वक्त लगने वाला है। राजनीतिक रंग की बात कह रहे हैं भारती, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा यहाँ के छात्रों को अपने आंदोलन को लेकर। अब तक ये था कि अगर जयराम महतो जब विधायक नहीं थे, एक पार्टी के तौर पर, जेबीकेएसएस पार्टी के तौर पर अगर वो समर्थन कर रहे थे, अब वो विधायक बन चुके हैं, अब सदन में वो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा है कि वो छात्रों का समर्थन करते हैं।
एक प्लेटफॉर्म जरूर अब यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगा। बीजेपी जो अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है इसी आंदोलन को लेकर, उसको बिल्कुल वो उसके लिए भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको वो पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर के 15 दिसंबर की जो तारीख है वो बहुत बड़ी तारीख रहने वाली है। अगर सब कुछ 15 दिसंबर में जिस तरीके से प्लान है वैसा रहने वाला है। और हेमंत सोरेन और सरकार दोनों के लिए और पुलिस तीनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बस एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, आप इसी से सटे बिहार को देख लीजिए। आप बिहार में छात्रों का आंदोलन कितना सही और सटीक होता है कि वो सरकार को ये मजबूर करता है वहाँ, चाहे आप छात्रों का आंदोलन ले लीजिए, अभी खान सर के साथ जितने छात्र आए हुए हैं, आप देखिए कि सिर्फ उनका एक इशू सरकार को ये मजबूर कर रहा है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा सरकार को आने वाले दिनों में, लेकिन झारखंड में ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अब ये जरूर उम्मीद कर रहे होंगे छात्र भारती कि जिस तरह से अब जयराम महतो सामने आए हैं छात्रों को लेकर, वो कह रहे हैं कि वो खुलकर समर्थन करते हैं छात्रों के आंदोलन का, तो अब अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, वहां से अगर छात्रों को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर ये आंदोलन उग्र होता है, बड़ा होता है, तो सरकार को सोचना तो पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के सरकार सोचे, क्योंकि सब कुछ तो सरकार के हाथ में है। एक बार सरकार छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करे, इसलिए क्योंकि समस्या सबसे बड़ी सरकार के लिए ही है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो। तो हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि एक बार छात्रों की बात को सुने, छात्र क्या कह रहे हैं एक बार बहुत तल्लीनता के साथ सुने और समाधान निकाले, क्योंकि समाधान निकालना तो पड़ेगा। आज निकालिए या कल निकालिए, समाधान तो आपको ही निकालना है, भाग नहीं सकते आप इस मुद्दे से। तो कुल मिलाकर के भारत मित्र के इस पेज पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के जो आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी एजेंडे के आपके सामने हम रखते रहेंगे। तब तक तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, हमारे एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो होता रहे, हम हौसला हमारा बढ़ता रहे और हम आप तक बिना किसी एजेंडे के खबरों को पहुंचाते रहे। तो देखते रहिए आप भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार।